लोग होते हैं ना कवर करते हैं, मैं चेहरे देखता हूँ कि क्या बॉडी लैंग्वेज क्या है। आपने जब इंडिया टीम लैंड की है ना कोलंबो में, लैंड की है, मैं आपको बताता हूँ सबसे बढ़िया बॉडी लैंग्वेज पता किसकी थी? अर्शदीप की। जब आप किसी को सर्वाइवल मोड में रखेंगे ना, तो वो इंडिविजुअलिस्टिक माइंडसेट से बाहर ही नहीं आएगा। जो सकलैन भाई बात करें ना, जो हफीज़ भाई ने बात की, उमर भाई ने बात की, मेंटल टफनेस के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बिगर पर्सपेक्टिव। आपके ऊपर जो बुरा टाइम आ रहा है, आप बड़ी पिक्चर देख पा रहे हैं कि ये मेरे करियर के फेस का थोड़ा सा हिस्सा है, मेरी टीम के अभी दूसरे लोग परफॉर्म कर रहे हैं, मुझे इस वक्त मेरे पे बुरा टाइम है, मैंने इसको कैसे निकलना। जब आप उसमें इतने खो जाएंगे कि बस डू एंड डाई, बस इसमें दुनिया खत्म है, वो मेंटल टफनेस आपकी नहीं आएगी। मेंटल टफनेस के लिए आपको थ्राइविंग मोड में होना, सर्वाइवल मोड में आप नहीं हो सकते। तो ये सारे प्लेयर्स जिनके हमने नाम लिए, जिनके बारे में हम बात करते हैं, ये एक टाइम पे मैच विनर्स रहे थे, ये वहां से नीचे गिरे कैसे? क्योंकि हमने सर्वाइवल की टेंशन डाल दी। Is it pressure? Is it the fact कि you have to look at other solutions? किस तरह से आप इस point of view को देखती हैं? वो इंडिया का पाकिस्तान का मैच खेलने आ रहे हैं, वो इंज आ रहे हैं जिਵੇਂ कजन दी ब्याह ते आंडे ने, वो कॉन्सर्ट पे आ रहे हैं मतलब कहीं चेहरे पे कुछ नहीं था, एक वो होता है, ठीक है। तो मैंने उस वक्त देखा पाकिस्तानी क्रिकेटर जब होटल से निकल रहे हैं ना, एक ही क्रिकेटर देखा था जिसकी बॉडी लैंग्वेज मुझे बहुत डिफरेंट लगी थी, वो था शादाब खान। यूं करके आया, बड़ा चिल करके ना सबके साथ यूं। या तो ये दो चीजें होती हैं, या तो आप पे बहुत प्रेशर और आप अपना प्रेशर खत्म कर रहे हैं रिलैक्स होकर, या आप होता है या आप होता है कि गली कोई नहीं की। और शादाब खान गली कोई नहीं वाला प्लेयर थे। बिल्कुल बारवी। और सुनील गावस्कर ने भी जो बात बोली कि भाई ये जो मस्कीन है, ये टीम कमजोर है, लाचार है, बेबस है, तो बहुत ही अफसोस होता है कि इनसे होता ही नहीं है, इनके बस का रोग नहीं है। बेचारों को जबरदस्ती क्रिकेटर बना दिया इनको। सिफारशी टट्टू हैं, दिहाड़ियां लगी हुई हैं, मौजें लगी हुई हैं। एक सीरीज खत्म होती है तो जाके अगले एक सीरीज के बाद, एक वर्ल्ड कप के बाद दिहाड़ियां ऐसी लगती हैं कि जाके जनाब फलां की शादी हो रही। शेर और बिल्ली के आगे तो बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाती है। ठीक हो गया। सबसे अच्छी बॉडी लैंग्वेज किसी लगती है तो मैं शादाब का नाम लेता हूँ। वो एक एक्स्ट्रा भाई, उसकी फील्डिंग, उसकी बॉलिंग वो करता रहा है। ये वो छोड़े आपको बड़े बड़े प्लेयर मिल जाएंगे जो बहुत बड़े प्लेयर हैं लेकिन प्रेशर में दब जाते हैं, ठीक है, बहुत बड़े बड़े प्लेयर हैं। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, हल्की सी हटके है लेकिन आपको समझ आ जाएगी। पाकिस्तान का मैं नाम नहीं लूंगा, पाकिस्तान का कबड्डी का बहुत बड़ा नाम, ठीक है, बहुत बड़ा नाम, मेरा बड़ा अच्छा दोस्त भी रहे हैं, अब जाहिर काफी टाइम से डिस्कनेक्ट है, तो उसका बड़ा ही नाम था कबड्डी में, बहुत बड़ा नाम। आजकल नहीं खेल रहे। मैं इंडिया में 2014 ना T20 2014 कबड्डी वर्ल्ड कप कबड्डी करना, ठीक है ना। वो भाई साहब जो है ना, मैच नहीं खेले। आखिर में इंडिया का मैच था, वो तो इंपॉर्टेंट मैच था क्योंकि कबड्डी में इंडिया ही चैंपियन है, पाकिस्तान चैंपियन, इंडिया चैंपियन। तो वो परेशानी भी हुई, वो ये है कि जो हमने पहले 2 मैच खेले ना, वो ठीक है, नेदरलैंड्स के अगेंस्ट हम लंबा हो गया, क्लोज हो गया, लेकिन उसमें हमारी बॉडी लैंग्वेज और फीलिंग डिफरेंट थी, बॉडी लैंग्वेज भी डिफरेंट थी, अप्रोच भी डिफरेंट थी, बॉन्डिंग भी नजर आ रही थी। इंडिया के अगेंस्ट हम बहुत शोल्डर्स नीचे थे, घबराए हुए लग रहे थे, कंफ्यूज लग रहे थे, डिसइंटीग्रेटेड लग रहे थे। क्या प्रेशर था? सिर्फ इट वाज अ बिग मैच प्रेशर और व्हाट? हम इनसे उम्मीद करते हैं, उम्मीद ही नहीं करनी चाहिए। बाकी टीमों का आप देखें, वो प्लेयर अपने आप को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से निकाल देते हैं। अब न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका के आप देखें, इतने प्लेयर उन्होंने कहा यार देखो हमने वर्ल्ड कप खेले एक दो, हम नहीं जितवा सके। अब आप, वो खुद कहते हैं उनके सीनियर प्लेयर कि आप ना फ्यूचर की तरफ देखें, आप ट्रेंट बोल्ट को देख लें, बाकियों को देख लें, तो वो कहते हैं यार आप फ्यूचर की तरफ देखो, हमने अपनी क्रिकेट खेल ली है, हम अच्छा ना कर पाए, अब हम लीग्स खेल रहे हैं आप, बट हमारे यहाँ और उल्टा साहब है कि वो घुस रहे हैं नेशनल टीम में, अजीब ही किस्म का माहौल है। बार बार आपने लगड़ बगों वाली जो बात की, मोहम्मद यूसुफ ने बेइज्जती की है, शोएब अख्तर ने इंडियन मीडिया पे बैठ के बेइज्जती की है। ये टीमें भी आपसे आगे निकल जाएंगी अगर हम अपना एक्ट टुगेदर नहीं करेंगे। हम लोग एज एडमिन, एज ऑर्गेनाइजर्स, एज प्लेयर्स इकट्ठे एक पेज पे नहीं आएंगे तो ये बाकी सारी टीमें भी आपको बड़े आसानी से कंसेक्यूटिवली हराना शुरू कर देंगी। आपने देख लिया इंग्लैंड का हाल, नेपाल ने उनको ऑलमोस्ट पकड़ लिया था, वेस्ट इंडीज ने उनको हरा दिया। तो ये क्रिकेट किसी की मीरास नहीं है, हम इसके साथ ऑनेस्ट नहीं होंगे। आप सिर्फ जस्ट बिकॉज यू आर पाकिस्तान या कोई भी आप बड़ा नाम है क्रिकेट में, वो आपको बख्शेगी नहीं। आपने बात की सिलेक्शन कमेटी की, आपने बात की मैनेजमेंट की, अब मतलब सिर्फ रेपुटेशन आपको नहीं सेफ, जस्ट समराइजिंग व्हाट शी इज सेइंग, रेपुटेशन से भी बाहर आपको मोमेंट ऑफ ट्रूथ। आप अपनी बैटिंग लाइनअप पूरी करें, जो बैटिंग में फ्लॉ नजर आ रहा है, फॉर्म में नहीं है, तो एक बैटिंग मजबूत तो करें। बॉलिंग भी, आपका मसला तो शुरू में ही खत्म हो जाता है ना कामी भाई, जब आप 2 ओवर में इतनी, आपको पहले ओवर से पिटाई शुरू हो जाती है। आप गलत कर रहे हैं ना, आप गलत सोच रहे हैं, गलत टीम खिला रहे हैं, गलत बॉलिंग लाइनअप खिला रहे हैं। तो आपकी टीम में शाहीन तो है ना, शाहीन, नसीम, सलमान मिर्जा, ये नए बॉल के बॉलर है, और फिर फहीम अशरफ भी है। नहीं, फहीम अशरफ, अच्छा ये 3 है। लेकिन मुझे शाहीन की इस वक्त की जो फॉर्म है ना, जिस तरह से वो बॉल डाल रहा है ना, मैं अंडरस्टैंड करता हूँ वो तब तक वो ठीक हो गया था। मेरे सामने, चूंकि मैं टीम होटल में, मेरे सामने ना इंडिया का फॉर्मर कैप्टन, यानी उस वक्त वो टीम का हिस्सा नहीं था लेकिन उससे पहले पाकिस्तान में आई थी इंडिया की टीम, और उनका वो सुखी नाम है, उनका वो कप्तान था सुखविंदर। वो फोन कर रहा है, वो कह रहा है, कहता यार मेरे सामने की बात है, पाकिस्तानी कप्तानों को और कोच को फोन करता है, कहते वो क्यों नहीं खेल रहा,
वो कहते नहीं बीमार है, बिना बीमार है, ठीक है। अब मैंने उससे पूछा, मैंने कहा यार आपका इतना नाम है, आपको इंडिया के खिलाड़ी पूछते हैं यार वो क्यों नहीं खेल रहा है, यानी आपका इतना वो है, तो क्या कहते यार मैंने पता नहीं की मसला, मैं इंडिया आना ना, मैंने लगता मेरे को जादू हो जाता है। असल में क्या था कि प्लेयर बड़ा था, लेकिन इंडिया का मैच और इंडिया के अंदर खेलने में प्रेशर फील होता था। खबरें आ रही हैं कि कोच साहब ने बड़ा गुस्सा किया है बाबर, शादाब और शाहीन पर। कोच साहब ने शदीद किस्म का गुस्सा किया है कि आप लोग सीनियर प्लेयर हो, आपने अच्छी परफॉर्मेंस दिखानी थी और आपने अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दिखाई है। बट बात यह है कि जो आप गुस्सा, और खबरें आज ये आ रही हैं कि बाबर और शाहीन ने जम के नेट सेशन भी किया है। तो भाई जब आपने गुस्सा दिलाया है, जिम्मेदारी या उन्हें बोला है कि जिम्मेदार हो आप, आपने हराया है, तो फिर वो बीबीए के खिलाफ क्यों खेलेंगे? उन्हें नहीं खेलना चाहिए। लेकिन यार इंडिया से एक मैच हारे, वो कोई देखें जिस तरह हारे उसमें तो बहुत कबाते हैं, वो तो बातें बहुत हो गई, लेकिन हम हार ही रहे हैं ना वर्ल्ड कप्स में इंडिया से। तो इसका मतलब है कि इतना हमें पैनिक नहीं करना चाहिए। नामीबिया को तो हम हरा ही रहेंगे। हमारे वो लोग जिनसे रन नहीं हुए, जिनसे परफॉर्म नहीं हुआ, जो टांगे स्वीपे मार रहे थे, जो आंखें बंद करके स्लॉग कर रहे थे, वो चैंपियन बन जाएंगे। वही प्लेयर पाकिस्तान के अंदर इंडिया के खिलाफ खेला था, लाहौर में सबसे अच्छा खेला था, लेकिन इंडिया के अंदर जाके वो थोड़ा सा वो हुआ था। सो ये होता है, मतलब आपके कहने का मतलब ये है कि प्रेशर अब्सॉर्ब नहीं कर पा रहा, अब्सॉर्ब नहीं कर पाते। शादाब खान का मैं देखा वो होता है। अब शादाब खान ने जो बात की, उनसे पूछा, एक जर्नलिस्ट ने, ट्रेनिंग करके जा रहे हैं, उनसे किसी ने पूछा कि आप इस सेमीफाइनल तक थे ही हो, उन्हें क्या क्यों भाजी फाइनल तक थे हैं। कहूंगा कि लानत है इनकी क्रिकेट के ऊपर कि अगर ये इंडिया के सामने लेट जाते हैं, बड़ी टीमों के सामने लेट जाते हैं, छोटी टीमों के ऊपर ये करते हैं। ये लगड़बग्गे हैं। लगड़बग्गे समझते हैं, जो शेर का बचा हुआ शिकार होता है वो लगड़बग्गे खाते हैं, तो ये लगड़बग्गे हैं। और उस वक्त वो समझ रहे होते हैं क्योंकि शेर मर चुका होता है, जो शेर अपना शिकार कर चुका होता है, वो खा के राज्य के पेट पे हाथ फेर के वो जा चुका होता है, उस वक्त ये अपने आप को शेर ही समझ रहे होते हैं लगड़बग्गे। जो ये लगड़बग्गे हैं, कोई औकात नहीं है इनकी क्रिकेट की, ये बेचारे इस काबिल ही नहीं है। उन ऑब्स्टिकल्स में प्रॉब्लम डाल रहे हैं। और आप ये देख लें, यूएसए ने इंडिया को ज्यादा पुश किया, और यूएसए, अभी तो हम इंडिया से परेशानी पकड़ रहे हैं ना कि हम इंडिया को नहीं पहुंच पा रहे, इंडिया हमसे आगे निकल गया है। यूएसए ने पिछली बार आपको हराया है, बट ओवरऑल जो वो टूर्नामेंट खेल रहे हैं, इसके अलावा बड़ा तगड़ा टूर्नामेंट उन्होंने अभी भी खेला। अभी लीडिंग विकेट टेकर उनकी टीम में से वर्ल्ड कप का। और बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें कर दी, बाबर नु कट दो, फलाने नु कट दो। मैं भी आपको अंदर की खबर बताता हूँ, शाहीन नहीं खेलेगा, लेकिन बाबर खेलेगा और शराब भी खेलेगा। अच्छा, फखर भी खेलेगा। अच्छा, हाँ, ये मेरी खबर है। ठीक है, शाहिद अफरीदी तक ने अपने दामाद तक के लिए कह दिया कि इसको बाहर करें टीम के अंदर से। ठीक है, सभी ने कहा, हफीज ने कहा, उसके बाद मैं देख रहा था मोहम्मद आमिर कह रहा है, राशिद लतीफ कह रहा है, कौन कौन नहीं कह रहा। अब भी अगर ये इन बेगैरतों को शर्म नहीं आएगी तो फिर क्या फायदा। बट बाबर भाई, मुझे जो शर्म आ रही है ना, जो कुछ बोला है सुनील गावस्कर और ईशान किशन ने, सही बोला। जो सुनील क्यों शर्म आ रही है? गावस्कर जी ने बोला, इनको शर्म नहीं आती तो आपको क्यों शर्म आ रही है? आप क्रिकेट खेल रहे हैं, आप तो आवाज उठाते टीम हैं। के फैन तो है ना, देखिए मतलब नहीं, हम कोई फैन नहीं है, हम किसी बेगैरत के फैन नहीं है। मैं नहीं हूं किसी बेगैरत का फैन, मैं किसी बेशर्म का फैन नहीं। शुएब भाई, फखर जमान या बाबर आजम, मैं बताऊं फखर को आपको, मैं हमेशा बोलता हूं यार, आई रेट हिम हाई इन पाकिस्तान टीम व्हाइट बॉल में, ठीक है, हमेशा करता हूं। लेकिन अब फखर बाबर दोनों में कोई ज्यादा फर्क नहीं है, दोनों की फॉर्म अच्छी नहीं है। और अगर आपने बाबर को बिठाना है ना, अगर आपने बाबर को बिठाना है तो फिर बाबर पूरे वर्ल्ड कप में दोबारा नहीं आना चाहिए, सीधी सी बात है। या तो उन्हीं के साथ जाइए, और बाबर को सिर्फ इंडिया की एक इनिंग से उठाना है, क्योंकि उससे पहले तो उसने 40 ऑड भी किया और 50 भी किए। मुझे नहीं लगता बाबर बैठेंगे। अगेन मैं हमेशा फखर को बहुत हाई रेट करता हूं, मैं बाबर से भी बड़ा प्लेयर मानता हूं व्हाइट बॉल में, लेकिन इम्पैक्ट है। अगर फखर को लाना है फिर उसको ड्रॉप नहीं करना, रन होते नहीं होते, फिर लंबा लेके चलिए आप उसको। अपने मुल्क से मोहब्बत है, उनके अंदर अपने मुल्क के लिए गैरत है, वो अपने मुल्क के लिए खेलते हैं। वो 2021 में हारे थे पाकिस्तान से, पूरे का पूरा सिस्टम चेंज करके रख दिया उन्होंने एक मैच के हारने के बाद। आप सदियों से हार रहे हैं और आपके ऊपर जो है वो कोई जरा बराबर गैरत नहीं आ रही है आप लोगों में। और फिर आपको, आप जैसे और मेरे जैसे लोग कहते हैं कि हमें शर्म आ रही है, ईशान किशन ने कहा मेरा खून खोलता है, तो खोलना है उनका। वो हमें कौन सा अपना दोस्त समझते हैं, वो दुश्मन समझते हैं। आप उनको अपना दुश्मन समझते हैं। वो अपने मुल्क की मोहब्बत में, अपने मुल्क से अकीदत में, वो गैरतमंदी में इस हद तक है कि वो कहते हैं कि आपका खून खोलता है, और आप का चेयरमैन जो है वो मिन्नतें करता फिरता है कि जी हमारे साथ हाथ मिला लो। पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने एक तरफा जीत हासिल करी है और इस जीत के हीरो बने ईशान किशन, जिन्होंने मुश्किल बैटिंग पिच पर
40 गेंदों में 77 रन बनाए। ईशान किशन की इस पारी के दम पर भारत ने लगातार T20 वर्ल्ड कप में तीसरी जीत दर्ज कर ली है। साथ ही पाकिस्तान के खिलाफ खेलते वक्त मानो उन्हें कुछ हो जाता है। ईशान किशन ने बताया है कि पाकिस्तान के खिलाफ सिर्फ एक मैच नहीं है, वो इससे कहीं ज्यादा बढ़कर है। ईशान किशन का जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है उसमें वो अपने देसी अंदाज में गजब की बातें कर रहे हैं। ईशान किशन ने बताया है कि पाकिस्तान को देखकर अंदर से उन्हें बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। हमेशा ऐसा नहीं होता है कि जाना है और रन बनाने हैं, लेकिन किसी किसी टीम को देखकर लगता है कि या तो उन्हें तबाह कर दो या खुद तबाह हो जाओ। उन्होंने आखिर में ये भी कहा है कि उनके खून में ही बिहार है। ईशान किशन का ये वीडियो पाकिस्तान में खूब वायरल हो रहा है। ईशान ने पाकिस्तान के खिलाफ दूसरी बार तूफानी पारी खेली है। इससे पहले वो 2023 में एशिया कप में पाकिस्तान के खिलाफ खेलने उतरे थे। उन्होंने 5वें नंबर पर आकर 82 रनों की पारी खेली थी। ईशान किशन उसमें 9 चौके और 2 छक्के लगाए थे और उस मुकाबले में भी टीम इंडिया ने 267 रन बनाए थे और इस बार भी यही हुआ। कोलंबो के मैदान में पाकिस्तान की तबियत से ईशान किशन ने पिटाई कर दी। तो दोस्तों, आपकी इस वीडियो के बारे में क्या राय है, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।